सो गाइस, हमारी दिवाली की सफाई शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हो किस तरीके से हमने अभी वेस्ट मटेरियल को बाहर रखा हुआ और कुछ हमारी जो तस्वीरें थी जिनको साफ़ करके हमने बाहर रखा हुआ था। और इसी तरीके से मैंने अभी किचन में भी सफाई की है। तो अभी बहुत सारा काम है जो दिवाली तक जाके ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। तो अभी आज मैं थोड़ा थोड़ा काम लेकर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम ऐसा रहता है कि थोड़ा थोड़ा भी लेते हैं तो सुबह से लेके शाम तक पूरा टाइम निकल जाता है उस चीज़ में। क्योंकि आपको जाले भी साफ़ करने होते हैं, पूरे घर का एक एक कोना आपको साफ़ करना है। क्योंकि मैं अगर सेम डे लगती हूँ दिवाली से कुछ दिन पहले तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए मैंने एक एक छोटी छोटी जगह पे अपनी सफाई अभियान शुरू करी। इसमें मेरे बेटे ने भी मेरी बहुत हेल्प की है, शालू ने हेल्प की है। हम तीनों सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, एक एक कोना चमकाने में। जहाँ पे शालू भी व्लॉगिंग कर रही थी और यहाँ पे मैंने अपने कुछ फ्लावर पॉट थे जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे उनको भी क्लीन किया। फिर उसके बाद मुझे झाड़ू पोछा भी करना था, क्योंकि मेरे नीचे का एक फ्लोर में कुछ पोर्शन था जो कंप्लीट हुआ है एंड उसमें भी बहुत सी चीज़ें बाकी है जो कि मैं अभी डेली डेली लगूंगी, तब जाके वो ऑलमोस्ट सेम टाइम कंप्लीट होगा। यहाँ पे शालू है जो कि प्रॉपर लगी हुई थी व्लॉगिंग करने के लिए। वो भी बेचारी थी कि उसने अलग अलग रूम लिया हुआ था सेट करके। यहाँ पे वो बेडशीट वगैरह कवर कर रही थी, क्योंकि मैंने और भी बहुत सारी बेडशीट्स भी है जो मैंने ऑर्डर की है। मैं लेकर भी आई हूँ अलग से भी, लेकिन मैंने कुछ और भी थी जो मुझे ऑनलाइन भी बहुत पसंद आई थी, तो मैंने वो सब भी ऑर्डर किया। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने उससे पहले ही बहुत से कलेक्शन मंगाए हुए, तो वो A1 थे जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको वो भी दिखाऊं। पर अभी यहाँ पे शालू ने जो वीडियो शूट की थी उसने रूम क्लीन किया हुआ था ये वाला। और उसने बेडशीट, ये हमारी बेडशीट आप बिलीव नहीं करेंगे, अब 10 साल हो गए हमारे इस बेडशीट को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सामान है कुछ पीछे। फिर यहाँ पे कुछ तस्वीरें थी, कुछ मूर्तियाँ थी, आइडल्स थे जो कि नॉर्मल हम लाइक शोपीस के लिए लेकर आते हैं। फिर उसी तरीके से हमारे, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स है जो हम जहाँ पे हम डिवोशनल स्पिरिचुअल वीडियो भी हम शूट करते हैं, तो उसके लिए भी। फिर करवा चौथ था तो उसके लिए भी हमने कुछ स्पिरिचुअल रेमेडीज़ थी और कुछ ऐसी रिचुअल्स जो हमने करनी थी, तो वो भी हम लोगों ने किए यहाँ पे। तो ये एक ऐसी रेमेडी होती है, आप जिसे देख सकते हैं ये हर एक जगह अलग अलग होता है करवा एक्सचेंज करने का। अगर कोई अकेले व्रत करते हैं और कोई दूसरा नहीं होता है तो आप इस तरीके से करो कि हेरा फेरी कर सकते हैं क्रिस क्रॉस करके। और इसी तरीके से भी चंद्र पूजन के लिए आपको जो थाली तैयार करनी होती है करवा चौथ माता के लिए, तो वो भी हमने यहाँ पे रेडी की हुई थी, जिसमें कि एक लोटा जल होता है जो चंद्र को अर्घ देने के लिए होता है, और एक ये मिट्टी का कलश होता है जो कि पार्वती माता के नाम से होता है। इस पर भी आप एक दीपक देखते हो, वो भी साथ में मिलता है। और चंद्रमा की थाली की जिसमें ये छलनी भी है भाई, वो ये नया ट्रेंड लोगों ने चलाया है, छलनी में चांद देखो। कुछ चोपटों का जो डिज़र्व भी नहीं करते हैं, बट हाँ फिर भी कुछ लोग देते हैं। और ये अलग से एक और मटका था जिसमें कि आप पानी भर के पान के पत्ते रख सकते हो। और ये करवा है मिट्टी का जो बहुत ज़्यादा चलते हैं, ओ सॉरी मीठे का करवा है जो बहुत ज़्यादा चलते हैं। उसी के अलावा हमने यहाँ पे चावल, धनिया और इसकी खील बतासे रखे, मिट्टी का एक दिया है जिसमें घी के साथ हमने इसको जलाया। यहाँ पे माता के नाम की चुनरी है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है माता के लिए। और यहाँ पे कुछ 16 श्रृंगार हैं जो वो हमने भी अलग से एक टोकरी हम लेके आए थे, उसमें हमने उनका रखा हुआ था। साथ ही मूली रोली यहाँ पे सब है, कुछ फ्लावर्स वगैरह यहाँ पे हमने रखे हुए हैं। तो इस तरीके से आप पूरा चंद्र पूजन की ये थाल हमने तैयार किया हुआ था। और यहाँ पे जैसे किसी की सासू माँ है, किसी की सासू माँ नहीं है, किसी की सूट पहनती है, किसी की साड़ी पहनती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप कुछ भी करवा चौथ पे से उनके लिए अलग से सगी पे होता है ना कि कुछ उनको आप सामान देते हैं, तो वो भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे रखी हुई थी। तो उसके साथ आप श्रृंगार भी रख सकते हैं, कुछ दक्षिणा भी आप रख सकते। तो जैसे भी आपकी सासू माँ जो भी कपड़े पहनते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उनको भेंट स्वरूप आप उनको दे सकते हैं। और साथ ही ये चंद्रमा की जो चंद्र पूजन की थी जो पूरी थाली हम लोगों ने प्रॉपर रेडी किया हुआ था, जिसमें कि कुछ अलग मुहूर्त होते हैं, जिस भी मुहूर्त पे होता है समय तो आपको उस समय चंद्र पूजन करना चाहिए। के बाद हमने ये छलनी भी हमने ली थी, सदा सौभाग्यवती भव। ये थाल हमने लिया जो कि वेल डेकोरेटेड था। साथ ही ये हमने एक अलग से कलश भी लिया हुआ था। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमने शॉपिंग की थी। और फिर करवा चौथ पे बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है, काफ़ी समय के बाद हर एक मैरिड गर्ल और जितने भी लाइक महिलाएं होती है, बहनें होती है, सब इस डे का वेट करते हैं कब ये दिन आए और कब वो ये सब व्रत रखे। लेकिन ये भी डिपेंड करता है किसके लिए रखना है, कैसे के लिए रखना है।
तो अच्छे के लिए रखने तो दिल से करे, बहुत चीज़ें अच्छे से करे, खूब अच्छे अपने आप को मेकअप वेकअप करके फिर अच्छे से पूजा। सो गाइस कुछ इस तरह जाके मेरा आज का ब्लॉग कंप्लीट हुआ।